अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए हत्ता के बहुत ज़्यादा रेशा और बलगम हो जाता है तो उन लोगों के लिए आज मैं बहुत ही कामयाब और छोटा सा नुस्खा बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक देखना है, सुनना है ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। आपने क्या करना है कि आपने एक गिलास पानी लेना है। ये आप देख रहे हैं, ये कलवंजी है। कलवंजी जो है सब लोग जानते ही हैं कि कितना हमें इसमें जो है बेशुमार बीमारियां हमारी दूर होती हैं और कितना हमें फ़ायदा मिलता है। और मौत के अलावा अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि इसमें मौत के अलावा जो है हर बीमारी का इलाज इसके अंदर मौजूद है। तो आपने एक गिलास पानी लेना है, एक चम्मच आपने कलवंजी लेनी है। एक चम्मच आपने देख रहे हैं, आपने इस तरह फुल भर लेना है, ठीक है। बाद लोग जो है थोड़ा सा इतना ले लेते हैं, नहीं आपने फुल चम्मच इस तरह भर लेना है इस तरह, और एक गिलास आपने पानी लेना है। पर इसको कलवंजी को पानी में मिला दें और ढककर बंद करके आपने ढकना जो है बंद करके पकाना है, खुला नहीं पकाना। इसको बंद करके पकाएंगे तो ये सारे इसके जो है फ़ायदे जो हैं कलवंजी के पानी के अंदर आ जाएंगे। तो आपने इसको क्या करना है, जब ये अच्छी तरह पक जाए, गिलास का आधा गिलास रह जाए तो आपने छान कर मरीज़ को पिलाना है। नीम गरम गरम आप पिलाने, ठीक है। नीम गरम पिलाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा और इसके बाद नज़ला, ज़ुकाम, खांसी भी ख़त्म हो जाए। अगर आप इसके अंदर शहद मिलाना चाहते हैं, जिस तरह मेरे पास मौजूद है शहद, तो शहद का खालिश होना बहुत ज़रूरी है, जो कि जमता नहीं है। और ये अगर बाज़ लोगों का जो है शहद का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है, तो ये ना समझे ख़राब है, आप वो शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये शहद का भी इसमें इस्तेमाल करना है। तो ये शहद जो है बहुत ही मुफीद है रेशा, बलगम, खांसी के लिए। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहता है तो आप इसके अंदर शहद भी मिलाकर मरीज़ को दे सकते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये जायका अच्छा नहीं है, कड़वा लग रहा है पानी, तो उसमें कोई मसला नहीं है। हम शरबत भी तो कड़वे पी लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए कि हमें आराम आ जाए। तो ये कलवंजी जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपने इसी तरह पकाना है जिस तरह मैंने बताया। इसको पकाकर शहद मिलाकर दे सकते हैं। अगर आप शहद नहीं मिलाना चाहते, शुगर के मरीज़ हैं, तो ये कलवंजी को वैसे ही पानी में पकाकर पी लें, शहद ना ऐड करें, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं जो शुगर के मरीज़ नहीं हैं, वो शहद मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो था एक छोटा सा कामयाब नुस्खा जो कि कलवंजी का मैंने बताया। और बाकी आपको इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि शरबत पीने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये बेहतरीन कहवा बन जाएगा और आप इसको 2 टाइम पिए, सुबह शाम पिए, रात को सोते वक्त पी सकते हैं, खाना खाने के बाद पिए, और 3 टाइम भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, रेशा है तो आप 3 टाइम इस नुस्खे को ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हत्ता कि आपके जिस्म के अंदर अगर सीने में दर्द हो रहा है या पट्ठों में खिंचाव हो रहा है खांसी करने की वजह से, तो आपका दर्द भी चला जाएगा। बाज़ लोगों के जो है पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है खांसी करने की वजह से, आंतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सारी बीमारियों का इलाज इस कलवंजी के अंदर मौजूद है। जिस तरह मैंने बताया इस तरह इसको पकाकर इस्तेमाल करें, 2-3 टाइम पिएँ, मरीज़ को दें। और पीना आपने गर्म ही है, ठंडा नहीं करके पीना। नीम गर्म पिएंगे तो आपका रेशा, बलगम जो है निकलना शुरू हो जाएगा, खांसी के ज़रिए निकलेगा। या आपको बहुत ज़्यादा नाक बह रही है तो वो जो है आपके नाक बहना भी बंद हो जाएगी, गर्माइश मिलेगी आपके जिस्म में। बाज़ लोगों को सर्दी के अंदर भी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, गर्मी के अंदर भी बहुत ज़्यादा उनको गर्मी या सर्दी का हमला होता रहता है। तो ये सारी बीमारियां आपकी दूर होने वाली हैं। आप ये मेरा नुस्खा बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी, सर्दी, अब ये नुस्खा ले सकते हैं। बाज़ इलाकों में अभी भी बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी है और बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये दोनों जो है मौसमों के अंदर जो है मरीज़ जहाँ भी रहते हैं, बाहर के ममालिक के लोग हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये नुस्खा ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कम कीमत में सस्ता नुस्खा है और इतना महंगा भी नहीं है। हर बंदा जो है ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है, अमीर हो या गरीब हो। ये नुस्खा लेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप घर में ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, आपका मरीज़ बेहतरीन अच्छा हो जाएगा। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, क्वान्टिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा, बच्चों को दें तो बड़ों को दें, बूढ़ों को दें। बूढ़ों को बहुत ज़्यादा खांसी का हमला हो जाता है, सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा उनको जो है खांसी हो जाती है। खट्टी चीज़ों का आपने परहेज़ करना है, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ये मेरा नुस्खा 2-3 टाइम आप लें, इंशाल्लाह ताला आपका मरीज़ जो है बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना हो जाएगा, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की इस वीडियो को आपने दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करनी है ताकि दूसरे लोग जो बीमार हैं वो भी ये छोटा सा नुस्खा है, सस्ता है, तो वो लोग जो है बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोगों के लिए दुआ गो बन जाएंगे, ठीक है।
और आपने परहेज़ ज़रूर करना है। बाज़ लोग परहेज़ नहीं करते तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। बाज़ लोग कहते हैं जी दवाई खाई हमें फ़ायदा नहीं हुआ, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इस तरह दवाई जो है फ़ायदा नहीं देती। तो परहेज़ करेंगे तो ये दवाई कामयाब है। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मुफ़ीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। बेल बटन आइकन को दबाएँगे तो सबसे पहले मेरी वीडियो आपके सामने होगी। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी पिन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।